और पीएम का आज पश्चिम बंगाल दौरा का दूसरा दिन है। वे सिल्लीगुड़ी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और मोदी ने दार्जिलिंग की सभी 5 और जलपाईगुड़ी जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी ने मदरसों के लिए 600 करोड़ दिए, लेकिन यहां के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। वह सिर्फ अपने खास वोट बैंक के लिए पैसा देती है। अपने टीएमसी के निर्मम शासनकाल में इतने सालों में पश्चिम बंगाल की बर्बादी देखी है। और सभा के दौरान पीएम ने कहा 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद टीएमसी को पिछले 15 वर्षों के हर पल पल और पाई पाई का हिसाब देना होगा। इस दौरान पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने 15 वर्षों में कोई काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ काले कारनामे किए हैं। यहाँ की बेटियां बहुत ही टैलेंटेड है। मंटू घोष के टैलेंट का देश को बहुत फायदा मिला है और आजकल तो बेटी ऋचा घोष की बहुत चर्चा होती है। इतने लंबे लंबे शिक्षक बेटी ऋचा लगाती है, वो गजब है। और मुझे जब बेटी ऋचा से मिलने का मौका मिला और मैं उनके हौसले से, उनके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ था। साथियों, बीजेपी बंगाल के हर बेटी में ऐसा ही आत्मविश्वास देखना चाहती है। साथियों, और आज का ये दृश्य भी मुझे पक्का विश्वास है टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। सिलीगुड़ी की ये रैली टीएमसी के महाजंगल राज की विदाई ये आपने तय कर लिया है। टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल के लिए टीएमसी की दुर्नीति हमेशा डराना, भय पैदा करना, लोगों को भयभीत रखना और लोगों की उपेक्षा करना। यहां जो टीएमसी के खिलाफ, उनके खिलाफ राजनीतिक हिंसा होती है, उनको डराया धमकाया जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जाती है। लेकिन साथियों, बहुत हो चुका। अब बंगाल सहन नहीं करेगा। अब और नहीं, आर नय, भय नय, भरोसा चाहिए। बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ सबका विकास और टीएमसी के लुटेरों का पूरा पूरा हिसाब। 6,000 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। साथियों, जब नॉर्थ बंगाल के
अनेक जिलों में भारी बारिश से तबाही फैली, हर तरफ हाहाकार था। तब टीएमसी की निर्मम सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी एंटी नॉर्थ बंगाल पार्टी है। टीएम सेवक रंगपुर रेल परियोजना इसका उत्तम उदाहरण है। इससे हमारा सिक्किम सिलीगुड़ी से और देश के रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ने जा रहा है। इस काम पर तेज गति से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट बंगाल और सिक्किम की कनेक्टिविटी, यहां ट्रेड और टूरिज्म को बहुत बल देगा और इसका सबसे अधिक फायदा दार्जिलिंग के नॉर्थ बंगाल के नौजवानों को होगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नॉर्थ बंगाल को 3 आधुनिक वंदे भारत और 9 अमृत भारत ट्रेनें दी है। यहां का रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहा है। नॉर्थ बंगाल को साउथ बंगाल से जोड़ने के लिए शानदार एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। साथियों, आपका ये प्रधान सेवक बंगाल के उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।